यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनबीएस केवीएस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों ये देखिए फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं आज की वॉरियर्स ड्रिल 12। ये यूट्यूब वॉरियर्स ड्रिल 12 है। आइए इसमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे हमेशा की तरह जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग a power to be exerted according to the determination of will is a statement by। ये स्टेटमेंट किसने दिया है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। पोएट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग अ पावर टू बी एक्सर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ विल इज ए स्टेटमेंट बाय वर्ड्सवर्थ, शेले, कोलरिज, अर्नॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की दोस्तों बात करें तो यहां पर ये ध्यान में रखिए ये मैथ्यू अर्नॉल्ड द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। पोएट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग। पोएट्री जो है वो रीजनिंग की तरह नहीं है। अ पावर टू बी एक्सर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ विल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट फिनिश योर प्रेजेंटेशन द मैनेजर इज गोइंग टू गिव यू अ लार्ज टाइम। What do you mean by large time over here? इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं टीजीटी में, पीजीटी में। यहां पर जो ये एक्सप्रेशन है लार्ज टाइम, इसका क्या मतलब है? ओवर टाइम हो जाएगा, लॉन्ग टाइम हो जाएगा, हार्ड टाइम हो जाएगा, स्लो टाइम हो जाएगा? जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में जिन दोस्तों के मन में सी ख्याल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। यहां पर अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को फिनिश नहीं करेंगे तो मैनेजर आपको हार्ड टाइम देने वाला है। हार्ड टाइम मतलब है यहां पर, ओके, कहने का मतलब आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी इफ यू आर नॉट गोइंग टू फिनिश योर प्रेजेंटेशन इन टाइम। I congratulated him for his success in the examination। तो यहां पर बताइए क्या इंप्रूवमेंट होना है, कहां पर इंप्रूवमेंट होना है। इस अगर मैं ये कहूं कि सेंटेंस में क्या एरर है, आप ये बताइए, या एरर है भी या नहीं है। I congratulated him for his success in the examination। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों तो कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। यहां पर बिल्कुल सुधार की गुंजाइश है और सुधार क्या होगा, ऑन हो जाएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन की जगह ऑन हिज सक्सेस, ओके, इन द एग्जामिनेशन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज, कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग होता है, यहां पर ऑन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज। ये रचना किसने लिखी है? शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज नाम के शीर्षक से किसने रचना लिखी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्ड कीजिए। दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, एफबी से जुड़ सकते हैं, सबके लिंक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पे। आप वॉरियर्स जाके सिंपल टेलीग्राम पर @वसु लिखेंगे, आपको हमारा चैनल वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश खुल के आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपनी तैयारी को धार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ये पामर डीजे का द्वारा लिखी गई ये बुक है। शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज इज रिटन बाय पामर डीजे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद। ये जो कैंपस नॉवेल नाम का टर्म है ये किसके साथ एसोसिएट, इस कैंपस नॉवेल के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बताइए। ग्राहम ग्रीन का, विलियम गोल्डिंग का, मार्गरेट ड्रेबल का, या किंग्सले एमिस का। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। आप तैयार रहिए इन सब क्वेश्चंस के लिए मेंटली, और टॉपिक टू बुक वाला अप्रोच अपनाइए, ट्रिकी अप्रोच अपनाइए कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में।
क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किंग्सले एमिस का नाम जुड़ा हुआ है कैंपस नॉवेल से, ध्यान में रखिएगा। इट इज किंग्सले एमिस, बिल्कुल आपको जहन में होना चाहिए। जब हम टॉपिक टू बुक अप्रोच की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, हम बात करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने की तो पूरी उम्र है, जो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर दूसरी लाइफ होती है तब भी आप लर्न करते रहेंगे, लेकिन आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई स्मार्ट अप्रोच, यू हैव टू अप्लाई टॉपिक टू बुक अप्रोच। पुराने अप्रोचेस से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। जो बच्चे इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, कहां से क्या क्या डिग्री लेके आए हैं, पीएचडी, डबल पीएचडी, दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी। सो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आपको अप्रोच सही होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज द एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट इन द रोमांटिक एज? एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट इन द रोमांटिक एज, बताइए कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहां बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। जिन लोगों के बी जवाब आ रहे हैं, जेन ऑस्टिन विल बी द राइट आंसर। इन हिज पोएट्री टेनिसन इज, क्या है पोएट्री? अगर जो कविता की बात करें तो टेनिसन क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ रोमांटिक एज, द बेस्ट नेचर पोएट, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ मॉडर्न एज। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। अंग्रेजी साहित्य के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके तैयार होने चाहिए। आप कोई लंबी बुक, कई पन्नों की बुक पढ़े न पढ़े, 500 1000 पेज की बुक पढ़े न पढ़े, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। हमारे पास है ट्रिक्स एंड कोड्स, हमारे पास है सही अप्रोच देने का अनुभव, तो उसको आप ले सकते हैं। आप हमसे YouTube पर जुड़े रहिए, आप हमसे ऐप पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ के अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बताइए क्या है टेनिसन? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए जवाब देने वाले यहां सबके सब सही हैं। द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज विल बी द राइट आंसर। ओके, ध्यान में रखिए, दिस इज द राइट आंसर, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज व्हेन इट कम्स टू पोएट्री। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इनेब्रिएट? बहुत ही कॉमन टर्म है, क्लीशे टाइप टर्म है, और आपको जानना चाहिए क्योंकि आपके वोकैब में पूछा जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी में तो बिल्कुल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जो इनेब्रिएट है वो अल्कोहल से बहुत ज्यादा उसने अल्कोहल ले रखी है, इसका मतलब वो ड्रंकन है। ध्यान में रखिएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनेब्रिएट को देख लीजिए। इनेब्रिएट इज समवन हु हैज ड्रंक टू मच अल्कोहल और हु रेगुलरली डज इट। जिसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रखी है, शराब पी रखी है, या वो डेली वो काम करता है। हर हस्बैंड वॉज अ क्रॉनिक इनेब्रिएट, ऐसे यूज होता है। देखिए, हर हस्बैंड वॉज अ क्रॉनिक इनेब्रिएट, मतलब वो क्रॉनिक ड्रिंकर है। क्रॉनिक ड्रिंकर मतलब वो लंबे समय से पीता आ रहा है, वो रेगुलर पीता है। The period of English literature from 1660 to the end of the century is called. Now you have to tell me from 1660 to 1700 the period जो एंड ऑफ द सेंचुरी तक का है वो क्या कहा जाता है? रिनेशंस कहा जाएगा, जेकोबियन पीरियड कहा जाएगा, रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाएगा, रोमांटिक एज कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन अ क्लीशे टाइप क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो दिस एज विल बी कॉल्ड या इज कॉल्ड रेस्टोरेशन पीरियड। ध्यान में रखिए, दिस इज रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको तुरंत बताना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कौन है नेशनल पोएट इंग्लैंड का? आप बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, अनडाउटेडली यहां पर विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटरिम का एंटोनिम बताइए। व्हाट विल बी या व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंटरिम? क्या होगा? प्रोविजनल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। देखिए, एंटरिम व्यवस्था जो होती है वो एक तरह से प्रोविजनल व्यवस्था ही होती है।
तो प्रोविजनल उसके सिनोनिम से मिलता जुलता है। जो चीज इंटरिम है, जब तक कोई अस्थाई नहीं आ जाता तब तक के लिए वो व्यवस्था होती है, इसीलिए उसे इंटरिम बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम अगर हम बात करें तो परमानेंट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। इंटरिम देख लीजिए, टेम्परेरी पहले ही आता है, जैसे ही इंटरिम हम देखते हैं सॉरी, टेम्पररी एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और एक्सेप्टेड अंटिल समथिंग परमानेंट एग्जिस्ट। जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता या जब तक कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिए जो व्यवस्था होती है उसे इंटरिम बोलते हैं। एन इंटरिम सोल्यूशन मतलब एक टेम्पररी सोल्यूशन। ओके, इंटरिम सोल्यूशन इज टेम्पररी सोल्यूशन। ओके, एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज सेट अप फॉर द पीरियड बिफोर द कंट्रीज फर्स्ट फ्री इलेक्शन। एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई, टेम्पररी गवर्नमेंट बना दी गई तब तक जब तक फ्री इलेक्शन नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, डू यू हैव अ लाइसेंस? इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और जवाब दीजिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। यहां जिनका भी डी जवाब आ रहा है, द पुलिस मैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड अ लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। द अबव लाइन्स अकर इन विच प्ले बाय शेक्सपियर। आप बताइए, किंग लियर में लाइनें आती हैं या द टेम्पेस्ट में, लव स्लीवर्स लॉस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में? 13 एब्सोल्युटली यहां पर जो लोगों के जहन में क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ट्वेल्थ नाइट विल बी द राइट आंसर। मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ पेसिमिज्म एंड सिनिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज, सब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट हैज नथिंग टू डू विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो ना बर्बाद करें, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज जस्ट लाइक befooling somebody. If you are preparing for TGT and PGT हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेपरेटली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसका खौफ खत्म कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज, मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज, ध्यान में रखना है। हां, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, if you are preparing for assistant professor, then of course you have to know important factors of history of English literature. But if you are preparing for TGT and PGT, you have to concentrate on most important questions of English literature. A large building with an extensive floor area, typically for housing aircraft. कहने का मतलब पूछा जा रहा है वह स्थान, वह बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है। अगर 15 की बात करें तो यहां डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हैंगर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज गैल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स? कितनी बार पूछा गया है बताइए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि गैल्सवर्दी की फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स, अ कलेक्शन ऑफ वन एक्ट प्लेज, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, अ ड्रामेटिक स्टोरी सीरीज। बताएं, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहां पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। Nor second he that wrote sublime upon the seraph wings of ecstasy. A poet admires John Milton in the above lines identify the poet. अब देखिए, किसी कवि के बारे में एक कवि ही कह रहा है, nor second he that wrote sublime upon the seraph wings of ecstasy. A poet admires John Milton
किसी पोएट ने जॉन मिल्टन को एडमायर किया है इन शब्दों के साथ, ओके, इस कंपोजिशन के साथ आपको इस पोएट को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। यहां पर टॉमस ग्रे इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। शी स्वेयर्ड दैट शी हैड नॉट स्टोलन द बैग। शी swore that she had not stolen the bag. She was swearing that she had not stolen the bag. She swears that she had not stolen the bag. बताएं कौन सा सही होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों तो यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। स्वेयर का अगर आपको फॉर्म याद है तो स्वेयर हो जाता है, ये ध्यान में रखिए, स्वेयर नहीं होता। ओके, तो यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही है। The simple past tense of most irregular verbs is not formed with D-R-E-D. D. Lewis and Fancy are the leading characters of Galsworthy's. ये कहां पर आते हैं ये कैरेक्टर्स? गैल्सवर्दी की किस रचना में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों तो अगर आपने पढ़ा होगा, हमारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही है। लॉयल्टीज इज द राइट आंसर। गैल्सवर्दी की रचना है जो रेशियल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, लॉयल्टीज, उसमें ये कैरेक्टर्स आते हैं। हु रोट द पोम द सेवन एजेस? ये बताइए किसने लिखी है द पोम सेवन एजेस? तो एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर की ये कविता आती है द सेवन एजेस, तो यहां पर विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना है आपको। द पोम सेवन एजेस ऑफ मैन इज पार्ट ऑफ द कॉमेडी एज यू लाइक इट, written by William Shakespeare. It is a speech of a philosopher, Jacques, talking to Duke Senior. This poem is one of the most famous works of Shakespeare due to its first phrase, all the words stays. Okay? तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आज के ये 20 क्वेश्चंस थे आपके लिए लेकर मैं आया था। इन 20 क्वेश्चंस को फटाफट तैयार कर लीजिए और तैयार रहिए वॉरियर्स ड्रिल की। जितने भी वॉरियर्स के योद्धा हैं तैयार रहें, वॉरियर्स ड्रिल लेके आपके लिए आता रहूंगा, ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी सूचना मिलती रहेगी। ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। यूट्यूब पर बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।